वेलकम टू योर हीरो चैनल। बचपन में किस किस ने ये बुक पढ़ी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस स्टोरी को बता दो और फिर मैं बाद में बताऊंगी इसमें क्या है। और ज़्यादा ना बोलते हुए चलते हैं हम इस स्टोरी पे, द ट्विंस हॉलीडे एडवेंचर। इसमें जो होता है वो मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। इसमें दो बच्चे होते हैं। उसमें क्या होता है मीन्स ये अपने एग्जाम फिनिश हो गए घर जा रहे वक्त वहाँ पर एक एडवेंचर होता है। घर पर होता है एडवेंचर और हर किसी के लाइफ में हमेशा एडवेंचर होता ही रहता है। और इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, वो है ए ट्विन सुजाता एंड दिनेश। क्या होता है मीन्स जब अपने एग्ज़ाम फिनिश होकर घर जा रहे होते हैं तो घर जाते जाते अपने वेकेशंस में जो प्लानिंग वगैरह करते करते खुशी खुशी घर जा रहे हैं। फिर क्या होता है मीन्स एक स्टेशन में भूख लगती है तो खाते हैं। फिर अपना गांव आ जाता है। वहाँ पर इनका गार्डनर सुबू है जो लगेज उठाने के लिए आ जाता है। फिर क्या होता है मीन्स ये बच्चे अपने एक्साइटेड में बिजी होते हैं तो सुबू पूछता है कि आपका यही लगेज है क्या। तो सब लोग ध्यान ना देते हुए ट्विन ब्रदर्स हाँ बोल देते हैं। फिर डैडी वहाँ बाहर जीप में वेट कर रहे हैं और ये सब मिलकर बाहर जा रहे होते हैं, घर जा रहे होते हैं। फिर क्या होता है घर जाते वक्त मॉम उनका ग्रीटिंग्स करती है, वेलकम करती है, बहुत खुश होते हैं। फिर फ्रेश होते हैं। तो जब सुजाता अपना बैग देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये मेरा बैग नहीं है, इसमें कोई और ही थिंग्स है, बट बाहर से बैग मेरा ही है। फिर क्या होता है मीन्स सुजाता बोलती है कि मेरी गलती है, मैंने सुबह की बात नहीं सुनी है। बाद में डैड से भी जाके कन्फर्स करती है। कन्फर्स करना बहुत अच्छी बात है। फिर क्या होता है मीन्स नेक्स्ट डे होता है, ये बच्चे खेलने जाते हैं। फिर मॉम से परमिशन लेके कुछ दूर जाने की बात करते हैं। ये बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग 12 साल हो गए तो हम लोग थोड़ा दूर जाना पसंद करेंगे। तो ये बच्चे दूर जाते हैं। मॉम जब बच्चे रेडी होकर बाहर जा रहे होते हैं तो थोड़ा खाना पैक भी कर देती है। ये दोनों चिल्ड्रन बस लेकर कारेकल जाते हैं। वहाँ पर थोड़ा घूमने की जगह है। ये कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में होता है ये सारा इंसिडेंट। वहाँ पर ठंडी भी है और बहुत हिली, बहुत ट्रीज है, बहुत काम जगह है। तो बहुत थोड़ी उनके घर आसपास थोड़ी थोड़ी जगह है घूमने के लिए। तो ये कारेकल जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है जब चिल्ड्रन बस से उतर के थोड़ी दूर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर इनका ओल्ड बैरियर मिल जाता है। वो है राजू यहाँ पर रहने के लिए आया है अपने भाई के साथ। उसका नाम है सिल्वर कुमार। फिर क्या होता है मीन्स राजू उनको वार्न करता है कि वहाँ पर हंटेड हाउस है, वहाँ मत जाना करके। बट सुब्बू बार बार इन बच्चों को हंटेड हाउस की स्टोरीज बताता तो इन बच्चों को क्यूरियोसिटी ज़्यादा हो गई कि हम लोग वहाँ जाते हैं, क्या होता है देखते हैं करके। तो ये बच्चे वहाँ जाते हैं। फिर वहाँ अंदर ना रोने की आवाज़ आती है तो ये बच्चे डर कर वापस घर आ जाते हैं। फिर क्या होता है घर जाते हैं तो ये दोनों बच्चे उसी के बारे में सोचते हैं, वही डिस्कस करते हैं। फिर मॉम नेक्स्ट डे मॉम बोल रही है कि त्यागराज उनका ड्राइवर है तो उनको एक लिस्ट दे के बोलता है कि क्रिसमस आने वाला है तो ये सब शॉपिंग करके आ। तो क्या बच्चे बोलते हैं कि हम लोग भी साथ जाएंगे। तो त्यागराज और ये दोनों बच्चे, फिर चैम्प एक एलास्टियन डॉग है इनका जो अंकल रंजीत ने इनको दिया था। तो ये सब मिलकर जा रहे होते हैं, कुन्नूर बाजार जाते हैं शॉपिंग के लिए। वहाँ पर क्या होता है कुन्नूर बाजार में सब लोग शॉपिंग के लिए बिजी हो जाते हैं। फिर चैम्प वहाँ जीप पर ही रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब सब जीप के पास आते हैं तो वहाँ पर चैम्प नहीं होता है। देखते हैं तो चैम्प कहीं और दूर एक इंसान को देख रहा होता। तो दिनेश को बुलाने के बाद चैम्प वापस आ जाता है। फिर दिनेश सोचता है कि उस आदमी के पास सुजाता का बैग था इसलिए डॉग उसका पीछा कर रहा था करके। ये घर जाने के बाद ये दोनों ये डिस्कस करते हैं कौन, सुजाता और दिनेश। फिर क्या होता है मॉम एक गुड न्यूज़ देती है कि अंकल रंजीत आ रहे हैं। अंकल रंजीत जब भी उनका वैकेशन होता है तो इन बच्चों के साथ खेलने के लिए या घूमने के लिए आ जाते थे। और जब भी अंकल रंजीत आते हैं तो उनका इन्वेस्टिगेशन, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है तो वो उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी इन बच्चों को बताते हैं। ये बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। फिर क्या होता है मीन्स ये बच्चे जब अंकल रंजीत आते हैं तो सेम एक्साइटेड स्टोरीज पूछते हैं। तो उनका लास्ट पेंडिंग डायमंड केस के बारे में बताते हैं। फिर वो केस कभी सॉल्व नहीं हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई और इंचार्ज है अभी। तो फिर अंकल रंजीत आ जाने के बाद थोड़े दिन के बाद अंकल रंजीत बोलते हैं हम लोग कहीं फिशिंग के लिए चले। तो फिर डैडी ने रूट मैप दे के आप लोग अपर भवानी जा सकते हैं करके। तो ये वहाँ पर अपर भवानी टॉप ऑफ द हिल को बोलते हैं और लोअर भवानी डाउन हिल को बोलते हैं। फिर ये सब प्लान अकॉर्डिंग टू डैड के हिसाब से ये सब डैड ने सब अरेंज कर देते हैं, जीप वगैरह, थिंग्स वगैरह और रहने के लिए जगह भी। फिर डैड को छोड़ के फिर ये सुजाता, रंजीत और दिनेश राजू को भी बुला ले लेता है अपने साथ में क्योंकि राजू को इस एरिया के बारे में अच्छे से पता है। फिर
चैम्प, सुजाता कैसे भी डैड को मना देती है चैम्प को साथ में लेने के लिए, और अंकल रंजीत ये सब मिलकर अपर भवानी जा रहे हैं। जब राजू को पता चलता है कि अंकल रंजीत एक इंस्पेक्टर है तो वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है, थोड़ा घबराता है। तो ये सब अंकल रंजीत नोट करते हैं। फिर क्या होता है मीन्स ये सब रेस्ट हाउस पहुंचने के बाद, अपर भवानी पहुंचने के बाद थोड़ी खाने के बाद थोड़ा बाहर घूमते हैं। वहाँ पर क्या होता है मीन्स ये दोनों 100 हाउस के बारे में बात करते हैं, ट्विंस। तो फिर अंकल रंजीत राजू को बोलता है कि तुम थोड़ा लॉक्स लेके आओ, थोड़े लकड़ी के टुकड़े लेके आओ जलाने के लिए। तो फिर क्या होता है, लकड़ी के टुकड़े लाने के लिए राजू चला जाता है। फिर क्या होता है, ये सब 100 हाउस के बारे में डिस्कस हो रहे थे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिशिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, मैं सुजाता एज यूजुअल चैम्प को लेकर वॉक के लिए चली गई, और दिनेश एक रॉक पर, रंजीत एक रॉक पर और राजू एक रॉक पर फिशिंग कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर वहाँ मॉर्निंग 6 o'clock तक तो बहुत धुआं था। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, दिनेश इन दोनों को नहीं देखता है, बहुत डर जाता है। फिर सुजाता आती है, ये दोनों मिलकर वहाँ पर रेस्ट हाउस जाते हैं। रेस्ट हाउस पर श्रीनिवासा कुक है और सेल्वराज वहाँ का वॉचमैन, ये सब मिलकर पावर हाउस जाते हैं हेल्प के लिए। वहाँ से हेल्प लेकर इनको रेस्क्यू करने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। फिर क्या होता है, कैसे भी 3 घंटे कड़ी मेहनत के बाद, ढूंढने के बाद रंजीत मिल जाते हैं। वो भी उनके हाथ बंधे हुए मिलते हैं, उनके पैर बंधे हुए, उन पर लगा हुआ मिलते हैं वो। फिर क्या होता है, सब लोग रेस्ट हाउस जाते हैं। बाद में रंजीत बोलता है कि मैं अपना कांस्टेबल भेजता हूँ, तुम लोग घर चले जाना करके। हड़बड़ी में थोड़ा पैसा दे के वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर एक साइकिलर है, वहाँ से साइकिल रेंट पर लेकर विलेज चला जाते हैं अंकल रंजीत। फिर क्या होता है, एक कांस्टेबल्स आता है, ये दोनों बच्चे घर निकल जाते हैं। फिर घर जाने के बाद ये सारे इंसिडेंट्स ये बच्चे डिस्कस करते हैं, और दिनेश सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वो नहीं जोड़ पाता। तो ये क्या करता है, सुजाता को बोलकर वो 100 हाउस के पास चला जाता है, मैं आता हूँ करके। बट सुजाता वार्न करती है कि 100 हाउस के पास ना जाना करके। फिर भी वो चला जाता है। 4 घंटा हो जाता है, वो घर नहीं आता है। फिर डैड को कॉल करती है सुजाता। वहाँ पर क्या होता है, सुजाता डैड का पता कहाँ है पता नहीं, उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता है। मॉम शॉपिंग के लिए बाहर गए हुए हैं और कोई और घर पर जाने के लिए नहीं है। तो फिर क्या करती है, अपने डैड के कॉलेज को कॉल करती है। फिर मिस्टर राव आ जाते हैं घर पर, और मिस्टर राव ना सुजाता से अपनी डैड की गन मंगा देती है। फिर अपनी डैड के गन लेके सुबू भी उनका साथ चला जाता है, और अभी मिस्टर राव और सुबू ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो एक साइलेंसर की साउंड आती है। तो फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब मिस्टर राव वहाँ फ्लैशलाइट लगाता है तो वहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं, राजू और अंकल रंजीत। राजू के पास एक गन था। फिर फटाफट अंकल रंजीत ने उनका एक मुक्का मारा, फिर राजू का गन गिर गया कहीं। फिर सुब्बू लेकर उसको राजू के ऊपर तान दिया। फिर क्या हुआ मीन्स अंकल रंजीत इन दोनों को इस राजू को सौंप कर सिल्वर कुमार पीछे चला गया क्योंकि डायमंड उसी के पास था। फिर क्या होता है, जब सिल्वर कुमार के पीछे अंकल रंजीत कर रहे होते हैं तो मिस्टर राव भी उनका पीछा करता है। अपनी तरीके से सिल्वर कुमार को ढूंढ लेते हैं। फिर रंजीत कैसे भी एक फुटप्रिंट के जरिए सिल्वर कुमार के पास पहुंच जाते हैं। जब वो पहुंचते तो देखते हैं मिस्टर राव ऑलरेडी गन लेके सिल्वर कुमार को पकड़ लिया। फिर क्या होता है, इन दोनों को सरेंडर करके सब घर जाते हैं। उसके बाद सब घर जाने के बाद सारे कड़ियों को दिनेश सब जोड़ते हैं क्या क्या हुआ करके। फिर क्या होता है, सब लोग अंकल रंजीत को थोड़ा ट्रीटमेंट देते हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि वहाँ उनको लगी है हाथ पे खून बह रहा है, बहुत टायर्ड है वो। फिर थोड़ा खाते खाते वो सब ये डिस्कस करते हैं। फिर पूछते हैं कि दिनेश तू कहाँ गया था 4 घंटे से करके सब पूछते हैं। तो दिनेश बोलता है कि अभी मेन एडवेंचर्स आता है। दिनेश बोलता है कि मैं जब स्कूल में था तो मैं एक वेजिटेबल वेंडर का ड्रामा क्या था, तो सब बहुत अच्छा है बोल रहे थे। तो वही ट्रिक मैं यहाँ पर अप्लाई करके यहाँ पर मैंने सब्जी वाली बेचने की तरह एक्टिंग की वहाँ पर। और वहाँ उस गली में मैं एक ही सब्जी वाली थी, बाकी सब अपने अपने घर पे थे। तो राजू ने उस चांस को देकर अपने पास वाले गुंडे को बुलाकर अंकल रंजीत को मारने का प्लान बनाया। फिर मैंने वहाँ पर 5 शॉप में एक कांस्टेबल था, तो उनसे बोला कि उनसे कैसे भी वेजिटेबल बेचने वाला जैसे बनकर वहाँ से उनको बोला कि मैं अंकल रंजीत का खतरा है करके। फिर राजू ने बोला था कि काम अंकल रंजीत और वहाँ पर 100 हाउस में जो भी उनको मारने के बाद ऊपर वहाँ पर एक पाम ट्री है, वहाँ पर वाइट कर्चीफ बांध देना। तो अकॉर्डिंग टू द प्लान अंकल रंजीत कर्चीफ बांध लेते हैं। फिर वहाँ पर राजू आ जाते हैं, फिर ये सब उनको पकड़ते ये सब होता है, और सब हंसते हंसते हुए ये फिनिश हो जाता है। आप लोग
मेरी स्टोरी सुनना और मुझे सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। और मेरी नेक्स्ट स्टोरी के लिए बहुत एक्साइटेड रहना। और मेरी नेक्स्ट स्टोरी ये है, नहीं बताऊँगी, और सुनते रहना। थैंक यू सो मच।